क्या होता है केवाईसी? समय समय पर इसे अपडेट करना क्यों है ज़रूरी? जाने इससे जुड़े हर सवाल का जवाब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, आजकल केवाईसी बहुत कॉमन या पॉपुलर शब्द हो गया है। आप बैंक जाइए, वहाँ सुनाई देगा। आप लोन के लेने के लिए आवेदन कीजिए, आपको केवाईसी शब्द सुनाई देगा। आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी का पोस्टपेड कनेक्शन लेने जाइए, आपको केवाईसी शब्द सुनाई देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं केवाईसी क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को जानने का प्रपत्र। केवाईसी एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया होती है। केवाईसी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या कंपनी के लिए ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने का तरीका होता है। आरबीआई नियमों के तहत नए ग्राहकों और पुराने ग्राहकों दोनों को ही केवाईसी की प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। आरबीआई कहता है, अगर केवाईसी की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई तो आपका अकाउंट निष्क्रिय या बंद हो सकता है। हालांकि आप इसे रीएक्टिव करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका किसी सरकारी, प्राइवेट या पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट है तो आपने केवाईसी शब्द ज़रूर सुना होगा। अगर आप किसी भी बैंक में नया अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगती है, जैसे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड। उदाहरण के लिए, आपने किसी सरकारी बैंक में अपना खाता खुलवाया और कुछ समय ट्रांजैक्शन या लेन देन करने के बाद आप उस खाते को 1-2 वर्षों के लिए भूल गए और लेन देन करना बंद कर दिया। 2 वर्षों के पश्चात बैंक इस खाते को निष्क्रिय या बंद कर देती है। इसे फ्रीज या डॉर्मेंट भी कहते हैं। इस खाते में आप पैसे जमा कर सकते हैं, दूसरों से पैसे मंगवा भी सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा, पर आप पैसे निकाल नहीं सकते और अन्य कोई भी कार्य इस अकाउंट से नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैंक समय समय पे केवाईसी डिमांड करती है ताकि वह अपने कस्टमर को जान सके और लेटेस्ट डिटेल्स को बैंक अकाउंट में अपडेट कर सके। दोस्तों, अब देखते हैं कि केवाईसी करवाने के क्या फ़ायदे हैं और नहीं करवाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, कस्टमर नेम एज पर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, बैंक में खाता खुलवाने के बाद कई लोग अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड पर नाम सुधरवाते या अपडेट करवाते हैं। जैसे शादी होने के बाद महिलाएं पिता का नाम हटाकर हस्बैंड का नाम अपडेट करवाती हैं या स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन करवाते हैं। दोस्तों, कई लोग अपने आधार कार्ड या पान कार्ड पे स्पेलिंग करेक्शन या सरनेम चेंज करवाते हैं, लेकिन वो बैंक अकाउंट में अपना नाम अपडेट नहीं करवाते हैं या करवाना भूल जाते हैं। दोस्तों, बैंक में और केवाईसी डॉक्यूमेंट में नाम अलग होने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लोन लेने में नेम मिसमैच, पीएफ विड्रॉवल के समय नेम मिसमैच। कई सरकारी योजनाओं का लाभ नेम मिसमैच होने के वजह से नहीं मिल पाता है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, एलआईसी के पैसे क्रेडिट नहीं हो पाते हैं इत्यादि। इसलिए दोस्तों, बैंक अकाउंट में अपना नाम केवाईसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से अवश्य अपडेट करवाएं। दूसरा, प्रेजेंट या अपडेटेड कम्युनिकेशन एड्रेस। दोस्तों, बैंक एटीएम या डेबिट कार्ड, चेकबुक, केवाईसी नोटिस या अन्य ज़रूरी नोटिस या पेपर आपके पते पर भेजती है। इसलिए बैंक अकाउंट में अपना वर्तमान कम्युनिकेशन एड्रेस अवश्य अपडेट कराएं, नहीं तो ये चीज़ें समय से आपको नहीं मिलेंगी या किसी गलत हाथों में चली जा सकती हैं। तीसरा, अपडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। दोस्तों, आजकल मैक्सिमम फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज ओटीपी बेस्ड हो गई हैं, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आती हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कोई भी ट्रांजैक्शन अलर्ट मैसेज, बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एटीएम कार्ड एक्टिवेशन, चेकबुक रिक्वेस्ट, लोन एप्लीकेशन एट्सेट्रा। इसलिए दोस्तों, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक अकाउंट में अपडेटेड रखें। इससे ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। चौथा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी बैंक में अपडेटेड रखें, जिससे बैंक आसानी से आपकी पहचान कर सके और फ्रॉड के चांसेस कम हो। पांचवा, पीरियोडिक केवाईसी का एक मुख्य कारण यह पता करना भी है कि खाता धारक जीवित है या नहीं। इसकी अनुपस्थिति में कोई और उसका अकाउंट तो ऑपरेट नहीं कर रहा है। ऐसे खातों से फ्रॉड होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। छठा, अकाउंट लिंक्ड फॉर अदर बेनिफिट्स, ईएमआई और फाइनेंशियल सर्विसेज।
दोस्तों इसके अलावा कई फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक अकाउंट से जुड़ी होती हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होने से ये सर्विसेज भी रुक जाती हैं और आपको बाउंस चार्जेस भी देना पड़ जाता है, जैसे ईएमआई, हाउसिंग लोन, कार लोन और अदर ईएमआई। दूसरा, आधार कार्ड लिंक्ड सब्सिडी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि। डीबीटी बेनिफिट्स, एसआईपी लिंक्ड विथ बैंक अकाउंट, एलआईसी लिंक्ड विथ बैंक अकाउंट। आपने किसी को चेक दिया हो और अकाउंट फ्रीज होने की वजह से उसका भी पेमेंट नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों कई लोग अटल पेंशन योजना, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अपने बैंक अकाउंट से पीरियोडिक पेमेंट के लिए लिंक कराकर रखते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कारण इनका पेमेंट भी नहीं होता है। दोस्तों एपीवाई, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी मैंने इन वीडियोस में दे दी है। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसे अवश्य देखें और उसका भी बेनिफिट लें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी होती हैं। इसलिए बैंक आपको समय समय पे कॉल करके, मैसेज करके, ईमेल करके, विज्ञापनों के द्वारा तथा नोटिस लेटर भेजकर रिक्वेस्ट करती है कि अपने अकाउंट का केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो आपका खाता निष्क्रिय या बंद हो जाएगा, या बैंकिंग भाषा में कहें तो फ्रीज या डोरमेंट हो जाएगा और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपने समय पर केवाईसी अपडेट नहीं करवाया और बैंक के मैसेज को इग्नोर करते गए तो खाता फ्रीज होने के वजह से आपका ईएमआई बाउंस हो सकता है, सब्सिडी में इसका प्रभाव पड़ सकता है, एसआईपी बाउंस हो सकता है, आपका चेक बाउंस हो सकता है इत्यादि। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि समय समय पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्थानों में अपना केवाईसी अपडेट अवश्य कराएं। दोस्तों सभी तरह के खातों का समय समय पर केवाईसी करना आवश्यक है, जैसे जनधन अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एचयूएफ अकाउंट, करेंट अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट, पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट इत्यादि। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप केवाईसी अपडेट कैसे कर सकते हैं। पहला, ऑफलाइन मेथड। दोस्तों आप अपने बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड का ओरिजिनल और जेरोक्स, उसके साथ एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर जाइए। वहां आप केवाईसी का फॉर्म भरकर केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। 1 से 2 दिनों में आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा और उसका मैसेज भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाएगा। दूसरा है ऑनलाइन मेथड। अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां आप वीडियो केवाईसी की मदद से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड स्कैन करके सबमिट कर सकते हैं और केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों अगर बैंकिंग रिलेटेड किसी अन्य विषय पे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और समय पर केवाईसी करवा के बैंकिंग सेवाओं का लाभ लीजिए। धन्यवाद।